बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हिंदी का सेकेंड पार्ट लाया हूँ। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, तो आज मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड पार्ट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो हिंदी है वो आपकी राजभाषा है, बल्कि राष्ट्रभाषा नहीं, क्लियर। राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजकाज की भाषा। ध्यान रखना, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग केवल राज्यों में किया जाता है। ध्यान रखना, केवल किसमें किया जाता है? राज्यों में किया जाता है। राज्य के जितने भी शासन अर्थात न्यायालय होंगे उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने आप में हिंदी राजभाषा है। अब राष्ट्रभाषा का जो उल्लेख है कि ये अपने आप में हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, तो इसका प्रमुख कारण ये है कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसका उल्लेख संपूर्ण देश में होता है। ध्यान रखना, क्लियर। क्या होता है? संपूर्ण देश में होता है। ठीक हो गया। अब इसका पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में हिंदी राजभाषा क्यों है और राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। मैं और देशों का देखो उसको तो छोड़ो, लेकिन मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, क्लियर। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से ओनली 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी को बोला जाता है, लिखा जाता है, समझा जाता है, आगे समझ में। लेकिन अन्य 18 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी का प्रचलन नहीं है, आगे समझ में। तो इसीलिए अपने आप में हिंदी राजभाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को दिया जाता है जिसका उल्लेख संपूर्ण देश में हो और संपूर्ण देश उस भाषा को लिख भी सके, पढ़ भी सके और बोल भी सके, आगे समझ में। ठीक हो गया। तो इसलिए अपने आप में जो हिंदी है वो क्या है? अपने आप में राजभाषा है, क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। देखो अगला पॉइंट आपने, राजभाषा जो दर्जा दिया गया हिंदी को, राजभाषा का दर्जा जो हिंदी को दिया गया वो कब दिया गया? ध्यान रखना, तो 14 सितंबर 1949 हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्लियर। आगे सुन में, कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, आगे सुन में। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक हो गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, और इसी उपलक्ष्य में अपने आप में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट मैंने एक आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए वैश्विक स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक हो गया। 10 जनवरी 2006 से मनमोहन सिंह के पहल पर, ठीक हो गया, विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और इसी उपलक्ष्य में ध्यान रखना, अब इसका प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाने के लिए, किसका? हिंदी का, तो इसके लिए अन्य एक इसका प्रमुख संगठन जोड़ा गया, बहुत फेमस है, ध्यान रखना। इसका एक प्रमुख संगठन जोड़ा गया जिसको किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन। हर एग्जाम में आयोग यहां से क्वेश्चन देता ही देता है, क्लियर। आपने ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो
मनाया जाता है वो हिंदी का एक प्रमुख संगठनों में से एक माना जाता है। और इसलिए मनाया जाता है इसको क्योंकि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अलग सा संगठन बनाया गया, जो मुख्य संगठनों में से एक माना जाता है, वो है विश्व हिंदी सम्मेलन। अभी तक ध्यान रखना है आपने, कुल जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं वो हो चुके हैं टोटल 12। कितने हो चुके हैं? 12। ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था, वर्तमान में ध्यान रखना है, ये मनाया गया था फिजी में। और फिजी का कौन सा शहर माना जाता है? ध्यान रखना, नांदी शहर। कौन सा शहर? नांदी शहर। ठीक हो गया। अभी हाल ही की बात है, ध्यान रखना, 2023 में। ठीक हो गया। फिजी में होता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल हो चुके हैं 12 विश्व हिंदी सम्मेलन, और 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन मैंने कहा फिजी के नांदी शहर में होता है, और ये 2023 में। आपने ध्यान रखना है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन ये 12वां मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? आगे सुनना है। ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण चल रहा था वो फिजी में चल रहा था, नांदी शहर में 2023 में। और इसकी जो थीम थी वो थी कि हिंदी को जनमत भाषा बनाना। ध्यान रखना, हिंदी को जनमत भाषा बनाना। आगे सुनना है, अर्थात इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना। ठीक हो गया। तो आपने इसकी थीम देखनी है कि हिंदी को जनमत भाषा बनाना। इसकी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की ये क्या थी? थीम थी। ठीक हो गया। कुल कितने हो चुके हैं? 12। क्लियर। अब आपने इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक हो गया। तो आपने ध्यान रखना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? ध्यान रखना। तो ये होता है 10 से 14 जनवरी के मध्य 1975। ध्यान रखना। और कहां होता है? स्थान नागपुर। ध्यान रखना। इस प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक हो गया। और जो ये वासुदेव कुटुंबकम है, ये सनातन धर्म का प्रमुख वाक्य माना जाता है। ध्यान रखना। ठीक हो गया। क्लियर। तो आपने पहला पॉइंट ध्यान रखना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया 1975, 10 से 14 जनवरी। क्लियर। और कुल हो चुके हैं मैंने कहा 12, और 12वां जो मनाया गया वो मनाया जाता है 2023 में। और 2023 में कहा मनाया गया? फिजी। ठीक हो गया। और इसका आपने ध्यान रखना है, कहां मनाया गया? नागपुर। क्लियर। तो ध्यान रखना है, पहला मनाया गया नागपुर और 12वां मनाया गया फिजी। और कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं? तो आपने ध्यान रखना है 12। क्लियर। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है, जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, ठीक हो गया, ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद मनाया जाता है। आगे सुनना, फैक्ट लिख लेना अपने लिए साइड में कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन किए जाते हैं ये हर 3 वर्ष के अंतराल में किए जाते हैं। क्लियर। तो आपने नोट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा भारतीय संविधान में जो कुल भाषाएं हैं वो है 22। कितने हैं? 22। क्लियर। लेकिन आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके पास पूछा जाए
मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आपने ध्यान रखना है मूल संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 14। मूल का अर्थ ध्यान रखना, मूल का अर्थ होता है पहले, अर्थात जब हमारा संविधान बना था उस टाइम जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 14 भाषा। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो वो थी 14। तो आपने ध्यान रखना है, मैंने कहा वर्तमान में है 22, यानी कि 8 भाषाओं को अन्य जोड़ा गया, यानी कि 8 भाषा अन्य जुड़ी होगी, तभी इनकी संख्या कितनी हुई? 22 हुई। अब हमने ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी भाषाएं थी जो 8 अन्य भाषाएं जोड़ी गई, और वर्तमान में जो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो कुल हैं आपके 22। तो डिटेल से चलते हैं और बहुत इजी तरीके से आगे समझ में, बहुत इजी तरीके से बताता हूं आपको, ठीक हो गया, कि अन्य जो 8 भाषाएं जोड़ी गई कैसे जोड़ी गई। तो फर्स्ट चलते हैं, ध्यान रखना, आपने ध्यान रखना है 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और ओनली आपने ध्यान रखना है इसमें एक भाषा को जोड़ा जाता है और जिसका नाम है आपका सिंधी। ध्यान रखना। और फैक्ट पूछा जाता है आपके लिए कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, तो आपने आंसर देना है सिंधी भाषा। कितनी थी? 15वीं। अब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? मैंने कहा तो 21वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है 1967। अब आपके लिए एक नया पॉइंट है, मैं कह रहा हूं बार बार संविधान संशोधन क्या चीज हो गए, ठीक हो गया, तो आपने समझना है, ठीक हो गया, कि संविधान संशोधन है क्या चीज। आपने ध्यान रखना है कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान ने ली है, ये ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक हो गया। जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और आपने ध्यान रखना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत है। क्लियर? नेक्स्ट, नाम से ही पता चल रहा है संशोधन, यानी कि संशोधन का अर्थ ये होता है कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में या तो कुछ भाग जुड़ रहा होगा और या तो कुछ भाग घट रहा होगा। आगे समझ में, चाहे मैं अपने राज्य की भी बात करूं, देखो पहले उत्तर प्रदेश था, उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, तो इसके लिए भी क्या हुआ होगा? संविधान संशोधन हुआ होगा। तो सेम कंडीशन है, मैंने कहा पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, उसके बाद 8 भाषाएं जोड़े गए, तो मैंने कहा ना कि अगर घटाओगे भी तो तब भी संविधान संशोधन होगा और अगर बढ़ाओगे भी तो तब भी संविधान संशोधन होगा। क्लियर? तो ये भारतीय संविधान का रूल है और इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, मैंने कहा 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत होता है, जिसमें ओनली एक भाषा जोड़ी जाती है और जो अपने आप में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है वो भाषा है आपकी सिंधी। क्लियर? हो गए 15। नेक्स्ट, अभी हमें कितने और भाषाओं की जरूरत है? 7 भाषाओं की, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, उसके बाद होता है आपके लिए 71वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है और ये होता है आपका 1992 में। कब होता है? 1992 में, ठीक हो गया। और इसमें आपने ध्यान रखना है 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। और आपके लिए ट्रिक है, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना जिंदगी में, आपने ट्रिक याद रखना है मकान। क्या ध्यान रखना है? मकान। अर्थात मकान का अर्थ है मां से मणिपुरी, का से कोंकणी और ना से आ जाएगा आपके लिए नेपाली। क्लियर?
तो ध्यान रखना 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें अन्य 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिन्हें आपने ट्रिक के अंदाज में ध्यान रखना है। मकान, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी और ना से नेपाली। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा आपने पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अगला आपने इसका 92 नोट करना है। 92 को आपने यहां से नोट करना है और यहां रख देना है। आपने ध्यान रखना है 92वां संविधान संशोधन होता है और ये कब होता है ध्यान रखना, ये होता है 2003 में। और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई ध्यान रखना है, 4 भाषाएं। क्लियर? कौन है वो 4 भाषाएं नोट कर लेना, ध्यान रखना, ठीक हो गया। कौन है वो 4 भाषाएं, तो आपने ध्यान रखना है वो 4 भाषाएं जो हैं 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो आपने इसका भी ट्रिक याद रखना है। ट्रिक है आपके लिए बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। अर्थात बा से बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये जोड़े गए 4 भाषाएं अन्य 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, मैंने कहा मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, अन्य भाषा जोड़े गए 8। स्पेशली क्योंकि इसमें एक भाषा जोड़ी गई इसलिए आयोग इस पर क्वेश्चन अटेंड करता है कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई। तो आपने ध्यान रखना है सिंधी, ठीक हो गया। तो 14, उसके बाद 15वां हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें 3 जोड़े गए तो 15 + 3 18 और उसके बाद +4 कर देना तो 18 और 4 22। तो स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 है और मूल संविधान में थे 14। ठीक हो गया। कैसे कैसे जुड़े मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है और इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता है। क्लियर? सबके समझ में आना चाहिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया। तो आपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर भी फोकस करना है कि यह भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है और जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत है। डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे विनती है मेरी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।